सच सच बताना, क्या आपने कभी किसी लड़की को देख करके मन में ये सोचा है कि यार ये इतनी सुंदर दिखती है, कितनी अट्रैक्टिव है, काश मैं भी ऐसी दिखती। नहीं, सच में कुछ लड़कियां इतनी सुंदर होती हैं बिना मेकअप के भी कि उनके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। क्या कभी भी तुमने अपनी लुक्स और पर्सनालिटी को मिरर में देख करके खुद को कोसा है कि तुम ऐसी क्यों दिखती हो? चार लोगों के सामने बात करने में शर्म आती है, घर से निकलने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है, 24 घंटे अपने ऊपर फोकस रहता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और वहीं कुछ लड़कियां उतनी सुंदर नहीं भी होती हैं, पर उनकी स्किन, उनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव दिखती है ना कि हमारी नजर नहीं हटती है। और इसका राज मेकअप नहीं, उनकी रोज की डेली की छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं। देखो, मैं तुम्हारे साथ 30 ग्लो अप टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो तुम्हें ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट फील कराएगा विदाउट एनी मेकअप। एंड कुछ भी हाई एफर्ट चीज नहीं करनी, कोई महंगी चीज नहीं खरीदनी है, तुम्हारे रूटीन में छोटा सा कुछ ट्विस्ट और चेंज करके मैं आपको बताऊंगी। और ये चीजें तुम्हें नेचुरली ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प करेगा। यू गोना लुक एक्सपेंसिव, कूट कूट करके कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर भर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, इन 30 टिप्स में से आधे से ज्यादा टिप्स तो तुमने कभी जिंदगी में सुने नहीं होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट के कुछ टिप्स तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। देखो, मेरा बिफोर एंड आफ्टर, मैं भी बिल्कुल ऐसी थी तुम लोगों जैसी। मिरर में देख के कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था, खुद के ऊपर गुस्सा आता था, ऐसी क्यों दिखती हूँ। सच बताऊं तो मुझे ये सीखने में 30 साल से भी ज्यादा का टाइम लग गया, लेकिन तुम्हें इस वीडियो में हार्डली 13 मिनट की वीडियो होगी। 13 मिनट की वीडियो में 30 ब्यूटी हैक्स तुम्हें शेयर करूंगी। तो फटाफट नोटबुक लेकर के बैठ जाओ एंड कुछ हैबिट्स फॉलो करो, 30 नहीं भी फॉलो करने वाली तो। और अपना न्यू वर्जन देखने के लिए रेडी हो जाओ। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। मैं आज आपको देने वाली हूँ 30 ग्लो अप टिप्स टू लुक ब्यूटीफुल नेचुरली। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, मेकअप के बाद तो सब बहुत अच्छे लगते हैं, बट विदाउट मेकअप अच्छे लगने के लिए सोने से पहले प्लीज रिमूव योर मेकअप विद 2 मेथड्स। सबसे पहले फेस के ऊपर कोई ऑयल या मेकअप रिमूवर बाम लगाएंगे, उसे वाइप करो किसी माइक्रोफाइबर टॉवल से, देन अप्लाई फेस वॉश। फिर रात का अपना स्किन केयर रूटीन जैसे टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम। सिर्फ सीरम या नाइट क्रीम भी लगाओगी तो बेस्ट है, ये तुम्हारा बेस तैयार हुआ है। अभी मेकअप नहीं है, बिना मेकअप के स्किन तुम्हारी हाइड्रेटेड लगेगी और एक्ने से बची रहेगी। तो ये वाला स्टेप मैंडेटरी है, जरूर फॉलो करना। टिप नंबर 2, तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ओरल हाइजीन की बात करेंगे। सारी लड़कियां ब्रश तो करती हैं, लेकिन दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है। और लास्ट टाइम तुमने अपना टूथब्रश कब चेंज किया था? तुम्हें पता भी है, हर 3 से 6 महीने में टूथब्रश चेंज करना होता है। जिस टूथब्रश को तुम सालों से यूज कर रही हो, मतलब बचपन से अपने, अब वक्त आ गया है नया ले ले बहन। एंड कभी कभी दांतों के बीच में एक खाना फंस के रह जाता है जो सड़ता है, कैविटी होती है, तो तुम ब्यूटीफुल नहीं लगोगी काले पीले दांतों के साथ। सो मेक श्योर टू फ्लॉस। इंडिया में लोग कम करते हैं, पर तुम करो। फ्लॉस एक धागे वाला भी आता है एंड ये दूसरा जेट स्प्रे वाला भी फ्लॉस आता है। ये मैंने रिसेंटली यूज किया एंड इट वर्क्स अमेजिंग। ओरल हाइजीन को बेस्ट केयर देना चाहते हो तो स्टार्ट ऑयल पुलिंग। सिंपली आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल को 1 चम्मच अपने मुंह में ले लो और ऐसे करो, बस ऐसे करते रहो। ये देखो, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं आपको, सेम फॉलो करो और थूक दो। ये तुम्हारी ओरल हाइजीन का गेम पलट देगा। एंड स्टार्ट यूजिंग टंग स्क्रैपर। अगर नहीं कर रही हो तो फिर मैं क्या ही बोलूं, कितनी स्मेल आती है तुम्हारे मुंह से। टिप नंबर 3, फटे हुए होठों के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी, तो रात को सोने से पहले अपने होठों के ऊपर या तो बोरो प्लस या बोरोलिंग की एक थिक लेयर लगा दो। रात भर ये क्रीम आपके लिप्स पे काम करती है एंड सुबह उठते ही इसको किसी भी माइक्रोफाइबर टॉवल से पोंछ लेना एंड एंजॉय योर ग्लॉसी जूसी सॉफ्ट लिप्स। मार्केट वाला फेस वॉश यूज करना बंद कर दो। अक्सर मार्केट वाले फेस वॉश के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्श केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन को सूट भी नहीं करते हैं एंड उतना इफेक्टिव होता भी नहीं है। वो तुम्हारी स्किन ब्राइटनिंग में कोई मदद करता भी नहीं है। और पैसे क्यों ही खर्च करने अगर तुम्हारे घर में दही जमती है। आई एम अ ह्यूज दही लवर, मेरे घर में रोज जमती है। दही को कपड़े के अंदर बांध दो, टांग दो, दही का पानी छन जाएगा और अंदर की मलाई बच जाएगी। इसे हंग कर्ड भी कहते हैं। सिंपल सा घर में DIY करके हंग कर्ड बनाओ एंड इसी से रोज अपना फेस वॉश करो। नथिंग कैन बीट दिस। दिस इज द बेस्टेस्ट फेस वॉश जो तुम्हारी स्किन को ब्राइट करेगा, टैनिंग हटाएगा, डेड स्किन की लेयर को हटाएगा एंड तुम्हारी स्किन फ्रेश एंड ग्लोई डूई लगेगी। और अगर तुम्हारी शादी होने वाली है या तुम्हें किसी पार्टी में जाना है एंड तुम्हें फटाफट से चाहिए कि तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आ जाए, तो थोड़ा सा बेसन लो, इसके अंदर रोस्टेड हल्दी ऐड करो, थोड़ा सा चंदन पाउडर और ये हंग कर्ड लो, एक साथ मिक्स कर दो। नाउ अप्लाई इट ऑन योर फेस। इसको आप अपने चेहरे पे लगा के छोड़ दोगे तो एज अ फेस मास्क वर्क करेगा जो चेहरे को ब्राइटन अप करता है, या चाहो तो इसे तुरंत फेस वॉश करके हटा दोगे तो एज अ फेस वॉश भी ये वर्क करेगा। तो 2 in 1।
कुछ लोगों की स्किन ध्यान से देखोगे तो बिना मेकअप के ऐसा ग्लो मारता है तो लगता है कि अंदर ट्यूबलाइट लगा रखी है। इतनी चमक आती कहाँ से है? क्योंकि उनकी स्किन में बहुत ज्यादा हाइड्रेशन रहता है। मैं बता के थक गई हूँ। अब चलो पानी नहीं पी रही हो तो एटलीस्ट एलोवेरा जेल की थिक लेयर रात को सोने से पहले अपने फेस के ऊपर लगाओ एंड सुबह नॉर्मल पानी से फेस वॉश करके देखो। तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट एंड ग्लोई प्लम्प हो जाएगी कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि तुम किस हालत में सोई थी और किस हालत में उठी हो। यूज इस तरीके का एक्सफोलिएटर ग्लव्स सारी डेड स्किन की लेयर हटा देता है। ये बहुत इफेक्टिव है। नहाते हुए एलम यानी फिटकरी को गीला करके अंडर आर्म्स में लगाने से तुम्हारे बगल की सारी बदबू हट जाएगी। बदबू नहीं आएगी तो तुम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट फील करोगी। कई लोगों का कॉन्फिडेंस बदबू की वजह से खत्म हो जाता है एंड तुम इतनी प्रिटी दिख रही हो। और खाली सिर्फ अपने फेस के ऊपर ध्यान मत दो, थोड़ा ध्यान वहां भी दे दो। पैरों की बात कर रही हूँ। गर्म पानी के अंदर दिन में एक बार अपने पैरों को सोक करो। 10 मिनट तक गर्म पानी के अंदर पैर रखोगे, उसके अंदर नमक डाल देना और थोड़ा सा शैम्पू भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद अपने पैरों को स्क्रब कर लो। सारी काली मैल की जमी परत निकल जाएगी। तुम्हारे पैर बहुत सॉफ्ट एंड क्लीन नजर आएंगे। इस तरीके का जो फीट स्क्रबर आता है ना, उससे घिस लेना अपने पैर। सारे पैरों में मैल जो जमी होती है ना, वो निकल जाती है। कट योर नेल्स। देखो मैंने नेल्स हमेशा काट के रखती हूँ, हाइजीन मेंटेन करती हूँ। ये जो नेल्स आपको दिख रहे हैं ये भी लगाओ यार। फेक नेल्स बहुत सुंदर लगते हैं। सैलून में जाके कराओगे तो 3-4 घंटे से ज्यादा लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा डिजाइन स्टाइल करवा रहे हो। बट घर में ये सिर्फ 5 मिनट से भी कम टाइम में मैंने बनाया है, लगाया है। लुक एट दिस। स्पेशली आपका कोई स्पेशल इवेंट होता है ना, ऐसे टाइम पे ये लगा लिया करो। ऑनलाइन आपको बहुत चीप रेट पे मिल जाएगा। और अगर तुमने अपना रियल नेल्स बढ़ा रखा है तो उसके अंदर कभी कभी ना, जो भी हम अगर हाथ से खाते हैं तो दाल चावल अंदर फंस जाता है, पीला पीला नजर आता है या काला काला जर्म्स नजर आता है, बहुत ही गंदा लगता है, तुम्हारी पर्सनालिटी के 4 चांदों को तोड़ देता है। तो प्लीज नेल्स कट करो। और अगर नेल्स रखना है तो उसको एक ब्रश आता है छोटा सा, या टूथब्रश ही ले लो, उससे अपने नेल्स को क्लीन करो, हाइजीनिक रहो। लड़कियों के नाक के बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं तो गर्ल्स प्लीज कट योर नोज हेयर। नोज हेयर का ट्रिमर ऐसा आता है, उससे तुम कट कर सकती हो। तुम सीजर से कट कर सकती हो। ईयर्स में भी कई लोगों के हेयर आ जाते हैं, स्पेशली अगर बॉयज ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई तुम लोग भी अपने कान के बाल हटाओ। एंड कुछ लोगों के बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फेशियल हेयर होते हैं। अब तुम फेशियल हेयर के साथ कंफर्टेबल हो तो इट्स योर चॉइस, बट देखने में उतना हाइजीनिक नहीं लगता है कि अगर हद से ज्यादा तुम्हारे फेशियल हेयर हो रहे हैं। सो इफ यू वांट यू कैन रिमूव, इफ यू डोंट वांट डोंट रिमूव, अप टू यू। मेरी भी थोड़ी बहुत मूछें आती है, मैं उनको हटा लेती हूँ। थोड़ा काम बढ़ जाता है, हार्ड वाल आ जाते हैं, बट आई डू रिमूव। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हफ्ते में 1 से 2 बार हटा लो, यहाँ के बाल या फिर पीछ फस के बाल हटा लो। सिर्फ और सिर्फ कॉटन की पैंटी पहना करो। सिंथेटिक लेसी ग्लॉसी मैगजीन्स में देखने में अच्छी लगती हैं, टीवी में भले ही तुम्हें अच्छा लग जाए, सेलिब्रिटीज ने पहना हो किसी भी फैब्रिक का तड़कता भड़कता सा मस्त डिजाइनर वाला, बट रेगुलर यूज में सिर्फ और सिर्फ कॉटन पैंटी ही पहनना। गारमेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट ब्रा ऑल्सो। फिटेड ब्रा होनी चाहिए एंड पैडेड वाली थोड़ी ब्रा पहनोगे तो वो एकदम अच्छा सा शेप दे देती है, तो वो सुडौल शेप काफी अच्छी लगती है। सो इट्स अप टू यू अगेन, बट एटलीस्ट फिटेड होना चाहिए। साइज बहुत ज्यादा छोटा या बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर थोड़ी सी पैडिंग रखोगी तो वो अनवांटेड डॉट्स, निपल्स ऐसे नजर आते हैं, बहुत ऑकवर्ड लगता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी खराब करता है। तो उससे बचने के लिए गो फॉर पैडेड ब्रास। गर्ल्स वॉश योर हेयर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। कई लड़कियां 10-10 दिनों तक बाल नहीं धोती, इतनी लेजी क्यों हो बहन। जब भी हेयर वॉश करो प्लीज नेवर स्किप कंडीशनर। बहुत जरूरी है, उससे तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेंगे। देखो शैम्पू तुम्हारे बालों को क्लीन कर सकता है, बट कंडीशनर तुम्हारे बालों में जान लाएगा, शाइन लाएगा, सॉफ्ट बनाएगा। यूज इट, नेवर फॉरगेट। बाल धोने के बाद बालों को पहले मैं यूं ही एयर ड्राई होने देती थी, लेकिन उससे बाल बहुत ज्यादा देर तक गीले रहते हैं, कमजोर होते हैं, टूटते हैं। तो बाल धोते ही पानी निचोड़ लो माइक्रोफाइबर टावल से एंड जो गीले बाल हैं उसको ब्लो ड्रायर से सुखा लो। कूल सेटिंग पे रखना, थोड़ा डिस्टेंस में ब्लो ड्रायर रखना एंड एक ही डायरेक्शन में सुखाना। एंड ब्लो ड्रायर यूज करने से पहले यूज हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, ताकि बाल हीट की वजह से डैमेज ना हो। कितना भी कुछ कर लो, कभी कभी ये छोटे छोटे नए नए बाल आते हैं जो बेबी हेयर हो जाते हैं, वो ऐसे कर्ली होके सर के ऊपर से निकल रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड एंड गंदा फील कराते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा आधा कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके के बहुत सारे वैक्स स्टिक आते हैं, वो लगा करके अपने बालों को सेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी कर रखा है। मेरे बाल बहुत उड़ रहे थे, हाँ वहाँ मैंने उनको चिपका दिया।
गेट अ नाइस हेयर कट। हेयर कट से बहुत फर्क पड़ता है। रिसेंटली मैंने भी अभी हेयर कट लिया है एंड बस खाली ऐसे लट्टे ही निकाल लो यार, तुम्हें खुद का फेस अलग लगेगा, अलग लगेगा। न्यू वर्जन तुम्हारा आएगा तो तुम्हें खुद को मिरर में देखने में बहुत ही मजा आएगा। छोटी छोटी हैबिट्स, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। कोई भी बड़ी चीज एक बार में बड़ी नहीं हो जाती है, एकदम शून्य से हर चीज स्टार्ट होती है करते हो एंड फिर एक दिन कब वो शून्य से पहाड़ बन जाए तुम्हें पता भी न चले। बट ट्रस्ट मी, डू दिस, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड रिजल्ट गजब की न्यू वर्जन तुम्हें मिरर में नजर आने वाली है। तो प्लीज गेट अ हेयर कट डन। दिन का टाइम है तो नेवर स्किप मॉइस्चराइजर, और मॉइस्चराइजर के बाद घर में हो बाहर हो धूप में हो प्लीज यूज सनस्क्रीन। 2 फिंगर्स पे सनस्क्रीन लगाओ एंड पूरे फेस एंड नेक पे स्प्रेड करो। दिस इज मस्ट। ये नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। नेचुरल गालों पे लाली चाहिए तो जस्ट कट बीटरूट और उसको ऐसे ऐसे कर लो। तुम्हें कोई मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है। नेचुरली जब तुम्हारे गाल ऐसे लाल दिखते हैं ना तो तुम्हारा लाइफलेस चेहरा फुल ऑफ लाइफ हो जाता है, एकदम बहुत ही रौनक आ जाती है तुम्हारे चेहरे पे। तो बीटरूट ऐसे लगा लिया करो यार कभी कभी। कई लोगों की आईलैशेस नजर ही नहीं आती हैं तो तुम कितना भी मस्कारा वगैरह लगा लो तब मजा नहीं आ रहा होता है। तो तुम क्या करो, वैसलीन लो, आईलैशेस के ऊपर लगाओ, ठीक है। उसके बाद लैश कर्लर लो और ऐसे लिफ्ट कर लो। फिर देखो तुम्हारी जो नेचुरल आईलैशेस है ना वो एकदम ऐसे लिफ्ट हो जाती है एंड इतना सुंदर वॉल्यूम नजर आता है, कर्ली दिखती है, मजा ही आ जाता है। बिना मस्कारा लगाए मस्कारा वाला लुक तुम्हें मिल जाएगा। इस वीडियो का मोटिव ही यही है कि हमें मेकअप नहीं करना है तो होठों पे कुछ तो लगाएंगे, क्योंकि ऐसे डल होठ, खाली रुके सूखे होठ मजेदार नहीं लगते हैं। तो तुम अपने आप को नो मेकअप वाला लुक देना चाहती हो तो अप्लाई लिप बाम, बट टिंटेड लिप बाम। वैसे तो DIY करके बीटरूट लिप बाम भी लगा सकती हो, बट टिंटेड वाला लिप बाम भी काफी अच्छा है। प्लस तुम्हें जब हाइलाइटर लगाने का मन करे ना, हमें मेकअप नहीं करना है, तो तुम सीधा वैसलीन को ऐसा हाइलाइटर अपनी चीक्स पे लगाओगी ना तो उस पे जब लाइट पड़ती है ना तो गजब की शाइन आती है। तो यू कैन यूज दैट। रेगुलर नहीं बोलूंगी वैसलीन फेस के ऊपर लगाने के लिए, बट कभी कभार ऐसा भी तुम कर सकती हो। अदरवाइज बीटरूट ही लगा लोगे तो वो रेगुलर लगाओ, अच्छा है। वेयर रिच फैब्रिक। तुम्हारा जो भी आउटफिट तुम सिलेक्ट करती हो उसका जो फैब्रिक है, कपड़ा है, मटेरियल है, वो बहुत रिच होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट, पतला, अंदर सब सी थ्रू हो रहा है, कपड़े में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मजा नहीं आ रहा। सस्ता और सेल के पीछे मत भागो। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। पता है ना तुम्हें। और बात महंगे और सस्ते की भी नहीं है, जो भी फैब्रिक लो, चाहे सस्ता हो महंगा हो, वो रिच फैब्रिक होना चाहिए, क्वालिटी फैब्रिक की अच्छी होनी चाहिए। कई लोगों की आईब्रोज बहुत छोटी होती हैं, ग्रोथ अच्छी होती नहीं है एंड अगर आईब्रो को शेप भी अच्छा देना चाहते हो तो कैस्टर ऑयल चाहो तो तुम अपने आईलैशेस पे भी लगा सकते हो। आईब्रो के ऊपर भी स्पूली से लगा लो, बहुत अच्छा सा डिफाइंड शेप बन जाता है। बिना आईब्रोज किए हुए फेस फ्रेम अच्छा दिखता ही नहीं है। आई की फ्रेमिंग अच्छी हो जाती है जब तुम आईब्रोज बना लेती हो। तो मेकअप में अगर कोई एक चीज है जो मेरे को कोई बोलेगा कि करना ही जरूरी है तो वो एक रहेगा आईब्रो को ग्रूम करना, ठीक है। या फिर कैस्टर ऑयल से ही ऐसे स्पूली से ब्रश कर लो आईब्रोज को, बहुत सुंदर लगती है। कई लोगों के नोज पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं या व्हाइट हेड्स होते हैं, वो अगेन तुम्हारी पर्सनालिटी के चार चांद को खराब करता है। तो यूज नोज स्ट्रिप। बस उसको पानी से वेट करना होता है, नोज पे चिपकाना होता है, थोड़ी देर बाद रिमूव करोगे, हल्का फुल्का पेन होगा लेकिन इसके साथ नोज के ऊपर जितने भी गंदगी, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड रहेगा सब निकल जाएगा। इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है ना, अद्भुत। हफ्ते में 1 से 2 बार शीट मास्क जरूर या तो DIY करके बना के लगाओ या फिर मार्केट वाला लगा लो, अप टू यू। बट शीट मास्क तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, बहुत जरूरी है। जो भी सूखा अकाल तुम्हारे चेहरे पे पड़ा होता है, जो भी डलनेस रहती है, वो शीट मास्क उस डलनेस को हटा देता है। तुम्हारे बालों के स्प्लिट एंड्स को प्लीज ट्रिम करो। बाल तुम्हारे कितने भी अच्छे हो, कितने भी हेयर स्टाइल तुमने किया हो, लेकिन वो स्प्लिट एंड्स, 2 मुंहे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। 2 मुंहे बाल को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिजर से अपने बालों को, मतलब पहले तो ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर लो, फिर 2 मुंहे बाल जो बाहर निकल रहे हैं उनके गर्दन उड़ा दो सबकी। बस यही एक रास्ता है। अगर तुम्हें कोई बोले कि ये फलाना प्रोडक्ट लगा के तुम्हारे 2 मुंहे बाल ठीक हो जाएंगे, DIY लगा के ठीक हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, झूठ बोलते हैं वो लोग। एक्सफोलिएट योर बॉडी वंस इन अ वीक। कोई भी DIY शुगर या हनी स्क्रब घर पे बना लो, मैंने कई सारी वीडियोस में बताया है। बस वो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लगाओ, स्क्रब करो, नहाओ एंड इतनी सॉफ्ट बॉडी हो जाती है, तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा। ये छोटी छोटी हैबिट्स फॉलो करोगी ना, स्किन केयर करोगी ना, अच्छा और ग्लोइंग दिखने के लिए ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो स्किन केयर। बेसिकली मैं स्किन केयर ही बता रही हूँ, करके देखो, तुम्हें खुद से मजा आने लग जाएगा। हाँ, इन सब चीजों में टाइम जाएगा, बट अगर तुम ये डेली करते रहोगे या वीकली करते रहो तो तुम्हारी बॉडी को आदत हो जाती है, फिर तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। 7 hours ऑफ स्लीप इज मैंडेटरी। तुमने नींद में कोताही बरती तो मैं कुछ नहीं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, कोई मदद नहीं कर पाएगा तुम्हारी। ड्रिंक वाटर। अभी ये वीडियो देखते देखते पॉज करो और पानी पी लो। मेरा भी गला सूख गया है। बहन, तुम पानी क्यों नहीं पीती हो? अगर पानी पीना भूल जाती हो तो ये वाटर रिमाइंडर ऐप लगा लो जिसमें ऐसी आवाज आती है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें पानी पीना है। मुझे इस चीज ने काफी मदद
दी है तो तुम भी ट्राई करो। अच्छा, ये सब चीजें करने से तुम्हारा ग्लो अप तो हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेबल दिखने के लिए छोटी छोटी स्मॉल ज्वेलरीज पहनना स्टार्ट कर दो। रिसेंटली मैंने ज्वेलरीज पहनना स्टार्ट किया, इससे पहले मैं उतना नहीं पहना करती थी, मुझे पसंद ही नहीं आता था, लेकिन जब से मैंने पहनना स्टार्ट किया आई कांट गो बैक, मुझे मजा आने लगा है ज्वेलरीज पहनने में। एंड ये लुक पे चार चांद लगा देता है। मे भी तुम्हारी रिंग्स हो, कोई डेंटी पीस हो, तुम्हारे इयररिंग्स हो, एक वॉच हो, कड़ा हो, छोटी छोटी चीजें, छोटा छोटा, मतलब ट्रेडिशनल ज्वेलरी नहीं कह रही हूँ, वेस्टर्न डेली वेयरेबल ज्वेलरी कह रही हूँ। आजकल बहुत सारी एंटी टार्निश ज्वेलरीज आती हैं, यू कैन ट्राई दैट इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड ऑल। ये स्मॉल स्मॉल डिटेल्स ना तुम्हारी न्यू पर्सनालिटी क्रिएट कर देगा। अगर तुम कहीं बाहर जा रही हो ना तो ट्राई टू यूज हैंड बैग्स। पहले मैं भी उतना हैंड बैग्स कैरी नहीं किया करती थी। सच बताऊं, मुझे बाहर जाने के लिए लड़कियों को बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। मुझे जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती थी मैं प्रिंस को फोर्स करती थी, भाई तुम, भाई नहीं मतलब पतिदेव, तुम ले लो बैग, तुम कैरी करो कोई बैग, और उसके अंदर मैं अपनी कंघी, सैनिटाइजर, लिप बाम, लिपस्टिक जो भी होता था मैं प्रिंस के बैग में डाल देती थी। फिर अगर मुझे वॉशरूम जाके फिक्स करना होता था तो मैं उनका बैग वॉशरूम ले जाती थी एंड चीजें फिक्स कर लेती थी, और खुद कोई बैग कैरी करती ही नहीं थी। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड कैरिंग हैंड बैग्स, छोटे पर्स, क्लच, मिनी बैग्स वगैरह। उससे काफी फर्क पड़ता है, आपका पूरा ड्रेसअप आउटफिट लेवल अप हो जाता है। कपड़े वो पहनो जो तुम्हारी स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट करे। हर रंग का कपड़ा तुम्हारी स्किन के ऊपर जाए वो जरूरी नहीं है, और ये पता करने के लिए तुम चैट जीपीटी के ऊपर अपनी कोई भी नेचुरल लाइट में एक फोटो लो, बिना फिल्टर के वहां डालो, और उसको बोलो कि बताओ मेरे पे कौन सा कलर सूट करता है या कौन सा मेकअप सूट करता है। वो सब बताएगा तुम्हारा कौन सा कलर होना चाहिए ड्रेस का, कौन कौन से कलर तुम्हारी स्किन टोन पे अच्छे लगेंगे, कौन से अच्छे नहीं लगेंगे, कौन सा मेकअप वार्म टोन, कूल, अलग अलग प्रकार के शेड्स होते हैं, तुम पे कौन सा जाएगा, लिपस्टिक शेड तुम पे कौन सा जाएगा, हर एक चीज बारीकी से इन डिटेल वो तुम्हें बता देगा। तो फॉलो दैट एंड प्लीज मेंटेन गुड पॉस्चर। मतलब ऐसे स्लाउच होकर के बैठोगे तो थोड़ी ना अच्छे लगोगे। अगर पर्सनालिटी में चार चांद लगाने हैं तो मतलब बैक स्ट्रेट होनी चाहिए एंड मस्त चिन अप होना चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए। एंड डरो मत यार आसपास के लोगों से, कोई तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोच रहा। हमें ऐसा लगता है कि यार वो हमारे बात कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, पर आज के टाइम में किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम कौन हो क्या हो, कोई नहीं सोचने वाला। बी द वे यू आर। अब कुछ बेसिक सी चीजें मैं बोल करके फटाफट से वीडियो को रैप अप करती हूँ। तुम्हें अपने आसपास की चीजों को डिक्लटर करना है, चाहे वो तुम्हारा मेकअप हो, वार्डरोब हो, घर हो। फालतू की चीजें अपने घर से, दिमाग से, लाइफ से निकाल करके बाहर फेंक दो। चीजें जितनी कम होगी उतना ही तुम्हारा विजन क्लियर रहेगा। मूवमेंट करो भाई, बैठे मत रहो पूरा दिन। खाना खाने के बाद 10 मिनट का वॉक करोगे वो भी चलेगा, तो स्टार्ट वॉकिंग टुडे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी काइंड, कॉन्फिडेंट, ग्रेटफुल और जेन्युइनली खुश रहो यार। जो है जितना है उतने में खुश रहो, क्योंकि मैं अपने 30 साल प्लस जो मेरी उम्र हो रही है उसके एक्सपीरियंस में इतना तो सीख गई हूँ कि वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है कि ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, वो हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगी, ये अचीव हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगी। भाई मैं खुशी का वेट ही करते करते बूढ़ी हो जाऊंगी, टाइम मेरे हाथ से सैंड की तरह निकल जाएगा। बट मैं खुश तभी रह पाऊंगी जब मैं जितना है जो है उसी में मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि मैं इसी में ही खुश हूँ। प्रॉब्लम्स तो आना जाना जिंदगी भर लगा रहेगा, लेकिन हमें ये सोचना शुरू करना है प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स गई, मैं तो ऐसे ही हूँ, आई एम हैप्पी। ये प्रॉब्लम्स या कितनी भी प्रॉब्लम्स मेरी हैप्पीनेस को, मेरे मेंटल पीस को टच भी नहीं कर सकती हैं। तुम्हारा क्या, तुम तो आओगे जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी रहूंगी। मैं खुश हूँ अपने में, खुद से, जो हूँ, जैसी हूँ, जितनी हूँ, खुश हूँ। अपने आप के ऊपर वर्क कर सकती हूँ, खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ। दुनिया की नजरों में मेरी क्या इमेज है, क्या सोच है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप को मिरर में अपने बारे में क्या सोचती हूँ देख करके वो मुझे मेरी ट्रू पर्सनालिटी दिखाता है। और अपनी ट्रू पर्सनालिटी को बनाए रखने के लिए मैं हमेशा अपनी तारीफ करूंगी। पहले भी मैंने तुम्हें बोला है, अपने आप को मिरर में देखो और यही बोलो कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हूँ, मैं हूँ अप्सरा। सोचो और बोलो अपने आप को अप्सरा। दुनिया ना बोले, दुनिया तुम्हें ताड़िका बुलाने दो। तुम्हारी सोच ऐसी, तुम होगे ताड़िका, मैं तो हूँ अप्सरा। अपने आप को बहन अगर तुम अप्सरा बोलना स्टार्ट कर दो ना तो दुनिया भी वही फील करना शुरू कर देगी। हमारा ऑरा हमें दिखता नहीं है, पर एक ऐसा चक्रव्यूह सा चल रहा होता है एकदम पीछे। ये ऑरा दिख रहा है तुम्हें, ये एडिटर ने लगाया है तो तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन ये इनविजिबल ऑरा होता है। हर किसी के बॉडी से वाइब्स निकलती है, एनर्जी निकलती है। तुम पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट करती है। अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो, लोगों की नेगेटिविटी तुम अपने में अट्रैक्ट करते हो और अपने बारे में बुरा सोच के उदास, हताश एंड लॉस्ट हो जाते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें लॉस्ट होना है या तुम्हें एकदम शाइन करना है जिंदगी में। तो अपनी जिंदगी के सितारे खुद चुनो। सितारा तुम्हें टूटता हुआ चाहिए या चमकने वाला, इट्स अप टू यू। बट ये सारी चीजें जो मैंने बताई उनको फॉलो करोगे तो यू गोना ग्लो, यू गोना लुक प्रिटी ब्यूटीफुल विदाउट एनी मेकअप और मोटिवेशनल थिंग। और ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट वेकअप कॉल है ताकि डिसिप्लिन बनाना स्टार्ट कर दो। इसको हैबिट नहीं, डिसिप्लिन बनाओ। जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, फिर कमाल देखना। यहाँ तक वीडियो देखिए, पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस तरह की और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय गाइस।